चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर, हिमाचल में येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट भी दर्ज की गई है। मैदानी क्षेत्रों में 25 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा, इसकी भी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है। इसकी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी प्रदेश में जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको हिमाचल से दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से मौसम विभाग ने प्रदेश में हुए लगातार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है? वर्षा, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। बारिश ने सब जगह तबाही मचाया हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि बिन मौसम बरसात हो रही है, तो ऐसे में लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। की घास कटाई का सीजन है लोगों की, और दूसरी तरह की फसलों का सीजन है, और अभी सेब सीजन भी खत्म नहीं हुआ है। तो सेब सीजन को लेकर भी किसान बागवानों को तमाम तरह की मुश्किलें आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कोई भी वक्त ऐसा नहीं मिल रहा जब लोग अपने खेतों में या बगीचों में काम कर सकते हैं। एक तो बड़ी परेशानी ये सामने आ रही, दूसरा इसके चलते लगातार बारिश के चलते जो रास्ते हैं भूस्खलन की वजह से, चट्टाने गिरने की वजह से वो ज्यादातर जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 150 ऐसे मार्ग से जो संपर्क सड़क थे और जो दूसरी सड़कें थी वो बंद हो गई थी। शिमला राजधानी की बात करें तो शिमला में कई जगह भूस्खलन हुआ है। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर से लेकर कुल्लू, मनाली, चंबा, सिरमौर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां बारिश से तबाही की सूचनाएं मिल रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले लगभग 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि जो लोग पहले से ही मौसम की परेशानियां झेल रहे हैं उनको और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से नुकसान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी मुनीश, और साथ ही जैसे बारिश का मौसम आता है उसके साथ ही बीमारियां भी पनपने लगती हैं, तो इसको लेकर प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी किया है? देखिए, बीमारियां फिलहाल ऐसी हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, जिसे जो डेंगू, मच्छर या इस तरह की ज्यादा बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन जो मौसम आधारित जो रोग हैं वो जरूर इस तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। तो ऐसे में सरकार, हालांकि प्रशासन के पास इस तरह के कोई ज्यादा बड़े मामले नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन अपने स्तर पर, जो स्वास्थ्य विभाग के अपने स्तर पर लगातार इस तरह की जो सीजनल जो बीमारियां होती है, जिस तरह से इन्फेक्शन होती है, तो उसको लेके फर्क रहता है। इसको लेके ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन जो परेशानियां है वो किसान बागवानों को, जो कम्यूटर्स है, जो लोग हैं जिनको यहाँ से वहाँ आवाजाही करनी होती है, क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लैश फ्लड में बह गई हैं, कुछ पुल टूट गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी परेशानियां लोगों को एक तो आवाजाही की होती है, दूसरा जो जिनको रोज सफर करना हो, तो जिसमें दफ्तर जाना होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होता है, या जो मरीज है उनको लेकर बड़ी परेशानी। और सबसे बड़ी परेशानी किसान बागवानों को लेकर है, जिनकी फसलें अभी या तो खेतों में पड़ी हुई है या फसल को निकालने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में परेशानियां मौसम ने सबके सामने पैदा कर दी है, और प्रशासन लगातार कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जो आपदाएं हैं वो रुकने का नाम फिलहाल नहीं ले रही। जी, और उमेश, ये हुई बात आपकी बारिश से लेकर, लेकिन अब बात करें कोरोना अपडेट की, तो प्रदेश में क्या कुछ हालात है कोरोना के? देखिए, कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार पिछले लगभग 10-15 दिनों से बढ़ रहे हैं, वो मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। लगभग 100 से 150 मामले रोज आ रहे हैं, और जो संक्रमण से लोगों के मरने की तादाद है वो भी 2 से 3 औसतन रोज है। तो ऐसे में आप इस बात को
लेके ये माना जा रहा है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि सभी जो लोग हैं, सभी जो हिमाचल प्रदेश की तमाम आबादी है, उनको दूसरी कोविड वैक्सीन डोज भी लगाई जाए, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि अब माना ये भी जा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है, आज कुछ स्कूल और शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर भी योजना है। तो ऐसे में अगर स्कूल या शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं तो जो आबादी, खासकर जो बच्चे 18 साल की उम्र से नीचे के हैं, जिनको कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, वो संक्रमण के दायरे में आते हैं, खतरे की जद में आते हैं, तो उनको भी सुरक्षित करना होगा। तो ऐसे में जरूर ये एक परेशानी और संकट सरकार के सामने भी है कि एक तरफ तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ संक्रमण का खतरा है। तो दोनों में तालमेल बिठाकर सरकार किस तरह का मैकेनिज्म बनाती है, किस तरह की आदेश जारी करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कोविड को लेकर अभी जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन इसको लेकर सरकार सतर्क है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हिमाचल में बारिश के दौरान भूस्खलन जारी है। शिमला में मॉल रोड के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया है। पत्थर का बड़ा हिस्सा सड़क पर आने से रास्ता भी बंद हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के होने की वजह से भूस्खलन भी देखने को मिला है। चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, जैसा कि बात हो रही थी कि लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और अब ये बड़ी जानकारी आ रही है कि भूस्खलन भी देखने को मिला है, तो इस पर क्या अपडेट है? देखिए, रात के समय ये भूस्खलन हुआ है, बिल्कुल मॉल रोड के पास ये जगह है और ये पूरा इलाका पॉश एरिया माना जाता है। बड़े जजेस, अधिकारी, कर्मचारी इस इलाके में रहते हैं और बिल्कुल साथ में ही मॉल रोड का इलाका पड़ता है। तो एक ये कनेक्टिविटी मॉल रोड के लिए, जिस रास्ते से जो सड़क मार्ग से जो आवाजाही वाहनों की होती है वो मॉल रोड तक पहुंचती है, खासकर वीआईपी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ये सड़क का काफी हिस्सा टूट गया और ये टूटा ही नहीं है, बल्कि ऊपरी सड़क से निचली सड़क पे ये पूरा मलबा आ गया। पूरा जो भूस्खलन हुआ है वो हुआ है। अब इसके चलते दोनों सड़कें फिलहाल बंद है, एक का हिस्सा टूट गया है, दूसरी सड़क में मलबा पड़ा है। तो फिलहाल प्रशासन मौके पे मैनन मशीनरी के साथ इसको रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी अनेक घटनाएं शिमला ही नहीं पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है, जहां सड़क के हिस्से ढह गए हैं, जहां भूस्खलन हुआ है, जहां रोड बाधित हुए हैं। संपर्क मार्गों की हालत बहुत बेहद खराब है, क्योंकि लगातार बारिश, लगभग पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ती हैं, प्रशासन के सामने मुश्किलें बढ़ती हैं। एक सड़क खोल दी जाती है, दूसरी सड़क बंद हो जाती है। कई सड़कों के पूरे के पूरे हिस्से, लगभग 100 मीटर 150 मीटर सड़कें फ्लैश फ्लड में टूट गई हैं। तो ऐसे में प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जो मौसम का मिजाज है वो फिलहाल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अगले 3 दिनों तक फिर भी हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। तो ऐसे में जरूर लोगों को ये ताकीद भी की गई है कि जो लोग, जिनको ज्यादा जरूरी नहीं वो घर पे रहें और ऐसे संवेदनशील जगह से जाने से बचें जहां भूस्खलन की घटनाएं या पत्थर गिरने की घटनाएं हो सकती है। जी उमेश, और एक तो कोरोना और दूसरी तरफ हिमाचल में लगातार बारिश, क्या इससे पर्यटकों में कमी देखी गई है हिमाचल प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना को लेकर सरकार ने कुछ बंदिशें भी लगाई थी और एक तो वो एक कारण था, दूसरा जिस तरह से लगातार प्रदेश के, जिस तरह से लाहौल स्पीति की बात की जाए, किन्नौर की बात की जाए, जहाँ पर्यटकों की पूरा का पूरा एक वाहन एक बड़ी चट्टान के नीचे दब गया था, उसके बाद जरूर पर्यटकों मन में भी ये संशय जरूर है कि पहाड़ में जाना आजकल खासकर इस बरसात के मौसम में संवेदनशील है, खतरनाक है। ऐसे में जरूर जो सैलानी है वो शिमला तक तो पहुंच रही है, जो शहरी इलाके वहां पहुंच रहे हैं। जैसे सैलानी दूर पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों में जाना पसंद करते थे, उन इलाकों से जरूर प्रेरित कर रहे हैं। और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन कारोबार है, जो पहले से कोविड के चलते प्रभावित हुआ था, वो बरसात मौसम के वजह से और अधिक प्रभावित हुआ और लोगों को, पर्यटन कारोबारियों को इसका काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जी उमेश, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।